हसन आपके पास आएंगे। सबसे पहले तहरीक इंसाफ हो या फिर हुकूमत हो, नए नए बयानिए बनाने में हमें मसरूफ़ दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ को चाहे हम ये कहें कि इन्होंने यू टर्न्स लिए वक्त की मुनासिबत से, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे बयानिए बनाए जिन्हें कहीं ना कहीं अवाम ने सपोर्ट भी किया। लेकिन आप समझते हैं कि अब आइंदा इंतखाबात में मैदान में उतरने के लिए काफ़ी होगा तहरीक इंसाफ और हुकूमत के लिए कि वो सिर्फ इसी तरह के बयानिए बनाएं जिससे मुखालिफिन को टारगेट करें, या फिर कारकर्दगी का एलिमेंट आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, कारकर्दगी तो हमेशा से अवाम देखती है और ख़ास तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, अवाम किसी भी सूरत जो है वो कारकर्दगी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो ये चाहते हैं कि माजी में जो मर्जी हुकूमत रहे, जिन्होंने जो मर्जी इक़दाम किए हों, इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या वो नारे लगाते थे, हकीकत में आके उनकी कितनी गलतियां थी। आप देखें, अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी, अवाम उन पर एतमाद नहीं करती थी। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत आई, PDM जमातें, इत्तेहादी आए, मुस्लिम लीग नून आए, इनका जो ग्राफ था वो ख़त्म होता गया, क्योंकि ये अवाम को वो सुहाने ख्वाब दिखा कर लाए थे और उनके ज़हन में ये था कि हम आएंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इस हद तक बेहतर थी कि उनकी मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे डिफ़ॉल्ट होकर रह गई। अवाम मुल्क तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया ही किया, एक किस्म का उनकी अपनी पार्टी जो इत्तेहादी जमातें साथ जुड़ रही थी वो भी डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गई। और अब अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचा है। और रही बात इंतखाबात की, तो तमाम तर हरबे जो हैं वो हुकूमती हलकों में ये कोशिशें की जा रही हैं कि इंतखाबात के अमल को जो है वो आगे किसी तरीके से ले जाया जाए। तो देखिए, दो चीज़ें वफाक में चलती दिखाई दे रही हैं, दो चीज़ों की जो है वो मामला ज़ेर गौर है। एक तो नेशनल गवर्नमेंट बनाने के हवाले से कि उसके हवाले से हम क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में जो चीज़ें आई हैं कि 3 दिन से मुसलसल किसी एक अहम जगह जो है वो मुआशी माहिरीन से तजावीज़ ली जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि मुल्क को कैसे मुआशी जो है वो लिहाज से मुस्तहकम किया जा सकता है, कैसे मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर जो है वो गामजन किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है वो ये किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि मामलात को आगे पेंडिंग की तरफ ले जाया जा सके और इंतखाबात को जितना डिले हो सका जो है उसके लिए हरबे इस्तेमाल किए जाएँ। देखिए, बुनियादी तौर पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा किसी सूरत जो है, मुझे नहीं लगता, मेरी कुछ देर पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई अहम ज़िम्मेदारान है और वफाकी हुकूमत के और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे के ताई हम सोर्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फ़िलहाल अभी तक हमने जो है कोई फैसला नहीं किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तारीख का ऐलान किया जा सके। यूं ये कहा जा सकता है कि एक छोटे आइनी बहरान से निकलकर हम एक बड़े आइनी बहरान में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं और ये दोबारा मामला जो है वो अदालत में जाता दिखाई दे रहा है कि दोबारा मामला अदालत में जाएगा और फिर वहां से जो है एक नई बहस शुरू होगी। आप कह रहे हैं कि मामला अदालत में जाएगा, और हसन ये मामला पहले ही भी अदालत में ही है। मुझे बाकी पैनलिस्ट की जानिब भी जाने, बस ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि अब नून लीग अवाम का सामना करने के लिए कौन सा बयानिया लेकर जाएगी अवाम में? देखें, आज भी उन्होंने एक किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस दायर करने की तैयारियां की, पता नहीं वो किया या नहीं किया, लेकिन इतलात ये आ रही थी, बाकायदा उन्होंने ज़िम्मेदारान ने खुद इस हवाले से कुछ टिकर तैयार करके भिजवाए। अगर देखा जाए तो ये अदारों को तनकीद और जिस तरह 1997 में जिस तरह नवाज शरीफ की हमेशा से कोशिश रही कि अदलिया के दरमियान जो है वो टकराव पैदा किया जा सके और वो ये मामला दोबारा से शुरू होगा, लेकिन इसका मुस्लिम लीग नून को ज्यादा नुकसान होगा अगर इमरान खान ने ये बहाली की तहरीक शुरू कर दी। तो मुस्लिम लीग नून की अगर आज कुछ पोजीशन है, जो बयानिया ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अदलिया जो है अदलिया के खिलाफ या अदारों के खिलाफ बयानिया, और अवाम उनसे कुछ पूछती है, वो किसी के खिलाफ जो है शख्सियत का बयानिया, और कुछ वो नाराज शख्सियात जो इमरान खान से नाराज थे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। इससे मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा, अलबत्ता मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।